हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा आज। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वेन्यू खेला कहाँ जाएगा ये मैच? शेरी बांग्ला स्टेडियम ढाका पे। पिच रिपोर्ट के बारे में बात कीजिए तो हेल्प स्पिनर्स ए लॉट देन द स्पेसर्स, मतलब स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है स्पेसर्स के मुकाबले। तो आप स्पिनर्स को ध्यान में रख के चलिएगा। और ओवरऑल एक थोड़ा सा एवरेज काइंड ऑफ विकेट है जहाँ पर ज़्यादातर रन्स नहीं बनते। यहाँ पर अगर आप एवरेज औसतन स्कोर देखें तो 225 से मेरे हिसाब से इस सीरीज में 250 के करीब ये एवरेज स्कोर रहेगा। तो ये ऐसे काइंड ऑफ विकेट है जहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलता है। बॉल थोड़ा सा टर्न होता है, रुक के आता है, ऐसे जैसे जैसे मैच होते जाते हैं। और आज के तो मैच में हाई चांस ऑफ रेन इन द सेकंड हाफ, मतलब सेकंड हाफ में बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ओवरऑल प्लेइंग 11 के ऊपर नज़र डालेंगे तो तामिम इकबल बांग्लादेश टीम की तरफ से, लिटन दास ओपनिंग करेंगे तामिम इकबल के साथ। उसके बाद शाकिब, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिठून लास्ट मैच में भी 0 किए थे, तो उसके हिसाब से शोमो सरकार को एक चांस शायद दे सकते हैं। ये एक चेंजेस हो सकते हैं। बाकी महमूदुल्लाह, आफिफ हुसैन, सैफुद्दीन, मेहदी हसन, तस्कीन आमिद और मुस्तफिजुर को पिछले मैच में थोड़ा सा इंजरी हुई थी। हालांकि उतने ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फिर से बाद में मैच में आके गेंदबाजी की है, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में उनको रेस्ट दिया जाए। उसकी जगह पर शरीफुल इस्लाम जो लाइक टू लाइक रिप्लेस है, यानी कि ये भी लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, ये भी लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, तो उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब श्रीलंका की टीम की अगर देखा जाए तो धनुष्का गुणतिलका, कुशल पेरेरा, निशंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा ये तो फिक्स रहेंगे। ए भंडारे की जगह पर नीरसन डिगबाला को खिलाए जा सकते हैं। दाशुन सनका, वनेंदु हसरंगा, इसुरु उदाना, लक्ष्मण संदागन की जगह पर अखिला धनंजय को खिलाए जा सकते हैं दुश्मन जमीरा। तो अखिले धनंजय क्योंकि पिछले मैच में लक्ष्मण संदाकर मतलब ठीक ठाक बॉलिंग की थी, एक विकेट निकाले थे, लेकिन अखिले धनंजय को अगर खिलाएंगे तो स्पिनर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी होगा, क्योंकि अखिले धनंजय थोड़ा बहुत बैटिंग करने में सक्षम है। तो हालांकि लक्ष्मण संदाकर भी है, लेकिन लक्ष्मण संदाकर टेस्ट में ज़्यादा अच्छे बैटिंग करते हैं, लेकिन अखिले धनंजय शायद ओडीआई में बैटिंग करने में ज़्यादा सक्षम है। ये चेंजेस हो सकते हैं, हालांकि पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं इन दोनों के टीम के अकॉर्डिंग हमने जो टीम बनाई उसके बारे में। तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। मुशफिकुर रहीम, कुशल पेरेरा, साथ ही साथ अगर एक लिटन दास को आप एक ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनी ग्रैंड लीग 10 मेंबर्स के लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मुशफिकुर रहीम के बारे में बात करेंगे तो 4 पे बैटिंग करेंगे। पिछले मैच में 84 रन बनाए थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो सकते हैं। कुशल पेरेरा दूसरी तरफ ओपनिंग किए थे, जहाँ पर उन्होंने 30 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और बाकी लिटन दास जो खेलते हैं, लिटन दास के बारे में बात किया जाए, ओह सॉरी, और एक चेंजेस हो सकते हैं जिसके बारे में हम बताना भूल गए। निर्जन डिगवाला अगर खेलेंगे तो पी निशंका की जगह पर भी खेल सकते हैं। हो सकता है उस सिनारियो में गुणतिलका के साथ डिगवाला ओपनिंग करे और कुशल पेरेरा फर्स्ट राउंड पर आ जाए। ये भी चेंजेस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। कुशल पेरेरा फर्स्ट राउंड पर आ सकते हैं, निर्जन डिगवाला शायद खेलेंगे ए भंडारा की जगह पर, लेकिन सॉरी पी निशंका की जगह पर या फिर ए भंडारा की जगह पर, दोनों के बीच में किसी एक जगह पर खेलेंगे और ये ओपनिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत चांसेस है, तो इसलिए नीरसन डिगवाला एक अच्छा ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। अब नेक्स्ट लिटन दास एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में खेले थे, लेकिन डक दिए थे, लेकिन इस मैच में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, तामीम जिनमें से पहला पिक है। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 52 रन बनाए, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे पिक दानुष्का गुणतिलका एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे थे, पिछले मैच में 21 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन वहाँ पर ही शकीब का इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने निकाल ली, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी। कुशल मेंडिस पिछले मैच में 4 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 24 रन बनाए, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन साबित होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्ट किया महमूदुल्लाह को, जो पिछले मैच में एक अच्छे पार्टनरशिप दिए थे मुशफिकुर रहीम के साथ, 54 रन बनाए थे, 6 पे बैटिंग करते हुए, तो ये भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। शोमा सरकार अगर खेलेंगे तो मोहम्मद मिठून की जगह पर खेलेंगे, यानी कि 5 पे बैटिंग करेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो मोहम्मद मिठून पिछले मैच में 5 पे बैटिंग किए थे, लेकिन 0 रन बनाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। ए भंडारा भी अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, 6 पे बैटिंग किए, जहाँ पर 3 ही रन बना पाए, तो इसलिए आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। और बॉलिंग भी इन्होंने नहीं की। पी निशंका पिछले मैच में मौका मिला था, 3 पे बैटिंग किए थे, 8 रन बनाए थे, तो अगर फिर से इनको रिटर्न किया जाता है तो ये 3 पर ही बैटिंग करेंगे। एम नाइम शेख शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से शकीब अल हसन पहला पिक है, जो बांग्लादेश टीम तरफ से एज अ फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलते हैं। पिछले मैच में उतने अच्छे लय में नजर नहीं आए, 15 ही रन बना पाए थे, सॉरी तो ओपनिंग कह दी थे, 15 ही रन बना पाए थे पिछले मैच में
एज अ फर्स्ट राउंड बैट्समैन, लेकिन उसके साथ साथ बॉलिंग के जहाँ पर एक विकेट निकाले। तो अगर भले ही पिछले मैच में फ्लॉप गए हो, लेकिन इस मैच में भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ से बढ़िया कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। धनंजय डी सिल्वा ये पिछले मैच में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, 3 विकेट निकाले बॉलिंग से, उसी के साथ साथ 5 पे बैटिंग के जहाँ पर 9 रन बनाए। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ ये भी एक बहुत ही बढ़िया वाइस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन दोनों के अलावा तीसरे पिक है वनिंदु हसरंगा, मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो लास्ट मैच में इन्होंने विकेट एक भी नहीं निकाल पाए, लेकिन बैटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 8 पे बैटिंग करते 74 रन की शानदार पारी के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शंस कौन कौन से है। दासुन सनका जो मेनली एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग एक भी ओवर उन्होंने नहीं डाले, और दासुन सनका 7 पे बैटिंग करते पिछले मैच में 14 रन बनाए। तो अगर बॉलिंग नहीं करते तो उतने कुछ खास ऑप्शन ये नहीं होंगे। मुसद्दिक हुसैन, मेहदी हसन इस पिछले मैच में नहीं खेले। आफिफ हुसैन पिछले मैच में हालांकि खेले थे, लेकिन इनको भी बैटिंग में यूटिलाइज नहीं किया गया। 7 पे बैटिंग होते 27 रन बनाए। इवन मुस्तफिजुर जब इंजूर हो गए थे, जब बाहर चले गए थे, तो मामूदुल्लाह ने 2-3 गेंदें की थी, लेकिन आफिफ हुसैन को गेंदबाजी नहीं करवाया गया। रमेश पंडित, असलम साद इस मैच में भी बाहर बैठेंगे। तो बॉलिंग सेक्शन के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से मुस्तफिजुर रहमान पहला पिक है। अगर फिट होंगे, अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट होंगे, जो पिछले मैच में 3 विकेट्स भी निकाले थे। तो आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे अगर खेलते हैं तो। दूसरे पिक रहेंगे मोहम्मद सैफुद्दीन, जिनको हमने ट्राई किया है, परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे। तो पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले, तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, जो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। मेहदी हसन मिराज पिछले मैच में कह सकते हैं आप बांग्लादेश के बॉलिंग टीम का हीरो, 4 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली ये भी तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो ही जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शंस कौन कौन से। इसुरु उदाना श्रीलंका की टीम तरफ से पिछले मैच पे विकेट लेस गए हैं, लेकिन बैटिंग से उन्होंने 21 रन का योगदान दिया, हालांकि 9 पे बैटिंग किए थे। तो मतलब अगर बॉलिंग में उतने अच्छे विकेट ना निकल पाए तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि बैटिंग में हर बार उनको शायद इनका बैटिंग का मौका भी नहीं मिल सकता, ये भी हो सकता है। दुश्मन चमीरा पिछले मैच में 1 विकेट निकाले, तो अगर मुस्तफिजुर रहमान ना खेलेंगे तो या तो मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर इसुरु उदाना या फिर दुश्मन चमीरा से किसी एक को ट्राई करना चाहिए। अकेला धनंजय भी अगर खेलते तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। टास्किन अहमद ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, पिछले मैच में कोई भी विकेट ये नहीं ले पाए थे। स्मॉल लीग के हालांकि उतने आप इनको अवॉइड कर दिए। लक्ष्मण संदाकर ने 1 विकेट निकाले थे, लेकिन स्मॉल लीग के लिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। बाकी होकर खेलने के चांसेस मेरे हिसाब से इस मैच में कम लग रहा है। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस। एज अ कप्तान हमने चूज़ किया इस टीम के शकीबुल हसन, एज अ वाइस कैप्टन दानुश का गुणतिलका। हालांकि आप अगर सेफ ऑप्शंस की जाना चाहते हैं तो धनंजय डी सिल्वा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन फिलहाल बारिश अगर होते हैं, तो अगर सेकंड बैटिंग होता है श्रीलंका का, तो मेरे हिसाब से दानुश का गुणतिलका अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अदरवाइज धनंजय डी सिल्वा सेफ ऑप्शन है, लेकिन कप्तान के तौर पे शकीबुल हसन को आप ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा और ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो मुशफिकुर रहीम ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारे, और कुशल पेरेरा भी। तो ये कुछ 4 ऑप्शंस है आपके पास एज अ वाइस कप्तान ऑप्शन। तो हमने चूज़ किया है दानुश का गुणतिलका। आप चाहे तो धनंजय डी सिल्वा, कुशल पेरेरा, मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल, ये 4 ऑप्शन हैं इनफैक्ट। इनके अलावा आप जिनको एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ऊपर 2 लिंक है, इसके साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज नीचे और 4 लिंक है ऑल्टरनेटिव, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, यानी कि टोटल 6 लिंक है आपके पास आपके लिए मौजूद। तो 6 लिंक से ट्राई कीजिएगा, इसमें से किसी एक लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब अगर ये 6 लिंक से भी काम नहीं चलता है तो ऑल्टरनेटिव उपाय क्या है कि अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। तो उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर भी 25,041 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और जो 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल है, इसके साथ मत जुड़िएगा। 2 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 25,041 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।